एक छोटी सी कहानी के माध्यम से लोकतंत्र को समझना। अगर आप नहीं सुन सकते तो आप अभी छोड़ सकते हैं। आओ शुरू करते हैं। एक बार जंगल में लोकतंत्र आया। जंगल में भेड़ों की संख्या अधिक थी और शेरों की संख्या बहुत ही कम। लोकतंत्र की आहट से भेड़ों की बस्ती में खुशी की लहर थी, जबकि शेरों में घबराहट। भेड़ों की बस्ती में चर्चा जोरों पर थी कि अब की बार राजा हम भेड़ों में से ही चुना जाएगा, जबकि संख्या में बेहद कम शेर अब अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। जंगल में लोकतंत्र के रूप में शेरों के सामने आई गंभीर समस्या से निपटने के लिए शेरों ने अपनी बस्ती में एक सभा बुलाई। सभा में काफी चिंतन मनन के बाद प्रस्ताव पारित किया गया कि आज से सारे शेर शाकाहार का पालन करेंगे। साथ ही तय किया गया कि भेड़ों की बस्ती में बुजुर्ग शेर जाकर सभा करेंगे। शेरों की सभा पारित। दोनों प्रस्तावों की सूचना भेड़ों की बस्ती में भिजवा दी गई। इधर भेड़ों की बस्ती में उत्सव का माहौल था। कोई शेरों की बात सुनने को तैयार न था। तब बुजुर्ग भेड़ों ने सबको समझाया कि शेर हमारे राजा रहे हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। बुजुर्ग भेड़ों के समझाने के पश्चात सभा का दिन निश्चित हो गया। तय समय के अनुसार बुजुर्ग शेर भेड़ों की बस्ती में सभा के लिए निकले। अपने आप को शाकाहारी दिखाने के लिए उन्होंने अपने साथ बहुत सारा घास फूस भी डाल लिया और रोनी सी सूरत बनाकर बुजुर्ग शेर भेड़ों की सभा में पहुंच गए। सभा में युवा भेड़ों ने शेरों का विरोध शुरू कर दिया। बुजुर्ग भेड़ों के समझाने के पश्चात युवा भेड़ शेरों की बात सुनने के लिए तैयार हो गई। सभा शुरू हुई। एक बुजुर्ग शेर खड़े होकर बोला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब की बार सभी जानवरों के वोटों के द्वारा जंगल के राजा का चुनाव होगा। आप लोगों की संख्या अधिक तो है, लेकिन आप इतनी ताकतवर नहीं कि अपनी रक्षा कर सकें। कोई बाहरी जानवर आक्रमण करके आपको गुलाम बना लेगा और आपको शासन करने का अनुभव भी नहीं। इसलिए आप सब अपना वोट हम शेरों को देकर विजयी बनाएं, जिससे इस देश या जंगल और आप लोगों की रक्षा हो सके। और अब आप लोगों को हम शेरों से डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हम सब शेर शाकाहारी हो गए हैं। शेरों का प्रस्ताव सुनकर कुछ उत्साही युवा भेड़ें विरोध में नारेबाजी करने लगीं। उनका मत था कि भेड़ों को अपना नेतृत्व खुद करना है और बाहरी जानवरों का डर क्यों दिखा रहे हो? असली डर तो केवल शेरों से रहा है हमेशा। उन्होंने ही हमें सताया, खाया और डराया है। युवा भेड़ों को डांटते हुए बुजुर्ग भेड़ों ने कहा, खामोश होकर बैठ जाओ। शेर एकदम सही कह रहे हैं। हम कमजोर भेड़ों को शासन करने का अनुभव नहीं है। हम लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और फिर सभी जिम्मेदार शेर कह रहे हैं कि जंगल के सब शेर अब शाकाहारी हो गए हैं। अब वोट डाले गए, फिर परिणाम आया। जंगल में शेर चुनाव जीत गए। जंगल की संसद में शेरों की पहली बैठक हुई। बैठक में एक शेर को राजा चुना गया और जंगल की संसद की पहली ही बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। आज से प्रतिदिन प्रत्येक शेर परिवार को नाश्ते में 2 भेड़, लंच में 3 भेड़ और डिनर में 4 भेड़ों का ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। नोट इस नोट इस कहानी का किसी से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह कहानी हमारे आसपास के हर व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश पर शोषक और शोषित के मध्य एक अप्रत्यक्ष कटाक्ष है। जहां शोषक परिस्थितियों के अनुसार वेश बदलते हैं, शोषित इनके झांसे में आते हैं और शोषकों के गुलाम बने रहते हैं। समाज का एक बड़ा तबका अपनी ताकत को पहचानने में नाकाम और अपना प्रतिनिधित्व करने की क्षमता ही नहीं रखता। शोषक लोग अपने द्वारा बनाए धर्म व कानून द्वारा खुद को जानवरों व सूक्ष्म कीड़ों मकोड़ों के लिए भी दयावान और अहिंसक घोषित करते, लेकिन कमजोर लोगों के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर जाते हैं। आज हमारे लोकतंत्र में, हमारे धर्म में और हमारे समाज में यही सब चल रहा है। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।